मैं अमित शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल दर्शन अकेडमी खुर्जा में आप सभी का स्वागत करता हूं। कुछ लोगों का कंसर्न है कि हम अपना चैप्टर वाइज कोर्स कब स्टार्ट करेंगे, कैसे आप लोगों को पढ़ाएंगे, क्या प्रोसेस रहेगा। तो मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूं कि 2 से 3 दिन के अंदर हम आपके सारे डाउट्स खत्म कर देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए, अपना समर्थन हमें देते रहिए। इससे पहली वाली वीडियो जो थी अलजेब्रा की, उसमें मैंने आपको कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन दिया था। उसमें टाइपिंग मिस्टेक के कारण वो जो ऑप्शन थे वो गलत हो गए। उसके बावजूद कुछ स्टूडेंट्स ने ऑप्शन की तरफ ना ध्यान देते हुए अपना आंसर लिखा और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर सही था, जिससे मुझे विश्वास होता है कि आप लोग मैथ्स को समझ पा रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही है। तो आप प्लीज़ अपना आंसर इसी प्रकार से कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। आज की जो कैटेगरी है वो अलजेब्रा की मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। मैक्सिमम सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, और जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें तो शायद ही कोई ऐसी शिफ्ट होगी जिसमें ये क्वेश्चंस ना पूछे गए हों। मैक्सिमम जो शिफ्ट्स हैं उनमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चंस वो हैं जिनमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं आपको पहले एक थोड़ा सा इसकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग क्लियर करूंगा, उसके बाद मैं अमित शर्मा स्पेशल बताऊंगा। और आप यकीन मानिए, यदि आपने अपने पूरे मन से फोकस होकर इन क्वेश्चंस की ओर ध्यान दिया तो आपको फिर से बॉल पेन चलाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो देखते हैं, पहले मैं आपको जो लास्ट वीडियो थी उसका आंसर लिख देता हूं एक बार। देखिए, जो लास्ट जो वीडियो थी उसमें जो आंसर था वो था 5 × 7⁻16 + 1/6। जो हमारा आंसर था जो ऑप्शन में, उसमें ये हमने 5 गिवन नहीं था, वो टाइपिंग मिस्टेक के कारण रह गया था। तो आपका आंसर ये, और मैक्सिमम स्टूडेंट ने सही कमेंट किया है। ठीक है, अब आज देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन है निम्न के गुणनफल ज्ञात कीजिए। 9x⁴ + 36 यानी 36, इसके फैक्टर बताने हमें, गुणनखंड यानी फैक्टर बताने हैं। आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत सही लग रहा हो, इजी लग रहा हो, बट ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं। जब इनमें 4-4, 5-5 वैल्यू यहाँ पे देना स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ हो जाते हैं। मैं आपको इनके लिए बहुत बेहतरीन तरीका बताऊंगा। पहले एक जनरल अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे हम, उसके बाद में अमित शर्मा स्पेशल के थ्रू हम इसे चुटकियों में करेंगे। ठीक है, देखते हैं कि इसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है। यदि हम इसे जनरल मेथड से करें तो किस तरीके से करेंगे। मैं थोड़ा क्वेश्चन को अब छोटा कर देता हूं, आपको समझ में आ चुका होगा ये। देखिए, इन क्वेश्चंस को यदि हमें करना है तो मैं आपके लिए, अभी आप इस क्वेश्चन को होल्ड पे रखिए, मैं आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रहा हूं आपकी। तो उसमें क्या है कि मान के चलिए आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, जो आपने 9-10 में किए होंगे काफी, कि कोई भी इक्वेशन है x², मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं, +7x + 12, और वो आपसे कहे कि आप इसके फैक्टर बताइए, आप इसके गुणनखंड बताइए। तो जनरल मेथड के थ्रू करते हैं तो क्या करते हैं कि ये जो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है, इसके हम ऐसे फैक्टर करते हैं, 2 फैक्टर जिनका योगफल यानी कि एडिशन, या फिर उनका अंतर यानी कि डिफरेंस, वो मिड वैल्यू के इक्विवेलेंट हो जाए, ये 7 के। तो हमने 12 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जो 7 के जोड़ने या घटाने पर हमें 7 दे दें। तो आप सभी लोगों को पता है, जनरल मेथड बता रहा हूं, अमित शर्मा स्पेशल बाद में बताएंगे। तो आपको पता है 4 और 3, 4 तिया 12, और 4 और 3 को यदि हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 7 मिलेगा। फिर हम इन वैल्यूज को यहां पर रखते हैं 7 की जगह पर, और फिर हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं x² प्लस, यहां 7 की जगह हम इसे लिख देंगे तो क्या लिखेंगे भाई, 7x है तो इसे क्या लिख सकते हैं, 4x + 3x + 12। ये जनरल मेथड है। फिर इनमें से x कॉमन ले लेंगे तो x + 4, और प्लस में यहां से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो x + 4, ये आ गया हमारे। अब x + 4 को कॉमन ले लेंगे, और x + 4 को जैसे ही आप यहां से कॉमन लोगे तो यहां क्या बचेगा, x, और यहां पे क्या बचेगा, प्लस में 3। और ये हमारा जनरल मेथड होता था 9-10 की क्लास में, और ये ही तरीका यूज करते हैं मैक्सिमम टीचर्स। और ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, यहाँ पावर 2 है, जब पावर 4, 5, 6 तक जाएगी आप समझ जाओ कि आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। तो इस मेथड को मैं हटाऊंगा और आपको एक अंडरस्टैंडिंग दूंगा, आप उस पर ध्यान देना। देखो भाई, इसका आंसर क्या निकल के आया है, ये निकल के आया है। तो मैं इसका सीधे लिख देता हूं, ये तो मेरे को आपको बताना था, सिर्फ इसके लिए मैंने यूज किया है। तो आप ध्यान देंगे, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है x² + 7x + 12, और इसके जो फैक्टर निकल के आए वो क्या निकल के आए थे, x + 3 × x + 4। आप मुझे ये बताइए कि ये जो है वैल्यू, ये इसके बराबर है, कंफर्म है।
ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर है। अब आप देखिए कि जब ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हैं तो जरूरी है कि मैं इसको पूरा फैक्टराइजेशन करके और तब इसके बराबर शो करूं। भाई मैं तो यहां पे x की कोई भी वैल्यू कंसीडर करूंगा वो इसे सेटिस्फाई करेगी दोनों को ही, क्योंकि दोनों वैल्यूज क्या है आपस में बराबर। तो अब मैं अमित शर्मा स्पेशल लगा रहा हूं। आपको जब भी वो कहे कि इसके गुणनखंड क्या है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आपको क्या करना है, आप यहाँ पे x की कुछ वैल्यू रखें। जैसे सबसे छोटी वैल्यू हम x की क्या ले सकते हैं, यदि हम कम से कम वैल्यू जिससे हमारा ये क्वेश्चन शॉर्ट आउट हो जाए, तो वो वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, भाई हम लेने को तो जीरो भी ले सकते हैं। यदि मैं जीरो ले लूँ तो इधर क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो, क्योंकि x आ रहा, x जीरो हो गया तो 7 मल्टीप्लाई करेंगे जीरो बनेगा, ये भी क्या हो जाएगा जीरो। और यहाँ पे रखना है x की वैल्यू जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। इधर क्या बच रहा है देखो 12, और इधर देखना 4 तिया 12। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आप x की जो मन करे वो वैल्यू पुट कर दो, जीरो से स्टार्टिंग करो, वैसे जनरली तो ज्यादा शॉर्ट आउट हो जाएगा क्वेश्चन, और जो भी वैल्यू रखोगे वो आपके ऑप्शन को भी सेटिस्फाई कर रही होगी, 100% गारंटीड कर रही होगी, क्योंकि वो उसी के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो भी सेटिस्फाई करेगी, 2 रखेंगे तो भी दोनों वैल्यू सेम आएंगी। तो आप बिल्कुल टेंशन ना ले, हम इसी चीज का यूज अब यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, मुझे अब ये ऐसा लग रहा है कि आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी और बाकी क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए ये क्वेश्चन था हमारा। अब यदि मैं इसे डिटेल में करने लग जाऊं ना तो आप यकीन मानिए मेरा कम से कम मिनिमम 1.5 मिनट तक तो चले जाएंगे, 1.5 से 2 मिनट मिनिमम जाएंगे, और ये ऐसा भी है कि मैक्सिमम स्टूडेंट से होगा भी नहीं। तो हमें करना क्या है, एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दो, वो जो भी इसका आंसर आएगा उसे सेटिस्फाई करेगी, पक्का सेटिस्फाई करेगी। हमने कहा ठीक है भैया सबसे छोटी वैल्यू रख के देखते हैं। हमने क्या किया, यहां पर एक्स की वैल्यू को 0 रखा, तो x 0 रखते ही ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 9x की पावर 4 x 0 हो गया, तो ये वैल्यू क्या होगी 0। क्या बचा 36। अब हमें ऑप्शंस में x बराबर 0 रखना है, और जिस ऑप्शन में 36 मिल जाएगा वो आंसर होने के चांसेस बन जाएंगे हमारे। देखते हैं, यहां यदि मैं x 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहां क्या बचेगा 3, और इस पूरे स्क्वायर इसका क्या होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो बाहर भी 9 है ब्रैकेट से बाहर, और अंदर जब 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, और ये क्या बनना है 81। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए 36। यहां वैल्यू पुट करो, x 0 तो ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि x की जगह 0 रखेंगे तो अंदर के इस वाले ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, खाली 2 रह जाएगा। ये भी 0, क्योंकि x को 0 मान रहे हैं हम, ये भी 0। यहां अंदर क्या रह जाएगा ब्रैकेट में 2। अब यहां बाहर 9 है, 9 दूनी 18, और 18 दूनी 36। इस वाले ऑप्शन के चांसेस हैं, अभी भी श्योरिटी नहीं हो सकता 2 ऑप्शन में 36 बन जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे सब बताऊंगा मैं आपको। यहां x 0 रखो, 0 0, क्या बचा इस वाले ब्रैकेट में 3, यहां 0, यहां भी 0, क्या बचा माइनस के 3, 8 तिया 24, और 24 गुणा में माइनस के 3, 24 तिया 72, और साइन किसका आएगा माइनस का। ये 8 गुणा में 3 गुणा में माइनस में 3, यानी कि माइनस के 72, माइनस 72। हमें चाहिए क्या था 36 आना चाहिए, तभी आंसर पॉसिबल है। संभव ही नहीं है, बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है। इधर देख लें, x 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, ये -3 है, -3 का होल स्क्वायर क्या होगा माइनस हो चाहे प्लस हो, स्क्वायर में क्या होता है प्लस ही रहता है। तो बाहर 9 था, और 3 का स्क्वायर 9, और 9 निम्न 81, और चाहिए क्या हमें 36। संभव ही नहीं है, सीधे देखते ही। आपको तो कुछ करना नहीं था, तो मैं डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। आपको x वाले टर्म को हटा देना है, सीधे गुणा करके देखनी है और देखना है। ऐसा भी पॉसिबल है कि 2 ऑप्शन आपके एक जैसे हो जाए, बिल्कुल पॉसिबल है। जब भी ऐसा होगा आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। x 0 रखा था, अब आप x बराबर 1 रख लो। यदि 1 पे भी सेम टकरा रहे हैं 2 रख दो, इतने में सॉल्व होगा, 100% हो गया। तो मैंने मैक्सिमम चीज बता दी है। हो सकता है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रेलवे में बहुत पूछा गया हर शिफ्ट में, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 0 पे क्लोज हो जाएंगे। यदि 2 ऑप्शन सेम हो रहे हैं तो आप 1 रख दो, यहीं पे क्लोज हो जाएंगे आपके क्वेश्चन। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए ये वाला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है। इसमें फिर से ये कह रहा है, क्वेश्चन में आपको बड़ा करके दिखा देता हूं। कुछ स्टूडेंट्स की शिकायत रहती है कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दिए, हमें दिक्कत रहती है, समझ में नहीं आता। x की पावर 4 + 4 इसके फैक्टर करने हमें, तो आपको फिर से कुछ नहीं करना है, x की कोई भी वैल्यू रख दो, जो भी यहां रिजल्ट बनेगा वो ही ऑप्शन का रिजल्ट बनेगा, क्योंकि दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगी। ये फैक्टर इसी का रहा होगा। तो हमने कहा ठीक है भैया 0 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 0 आसान बना देता है। जब हमने यहां पर रखा 0,
तो यहाँ क्या बचेगा 4। तो रिजल्ट क्या बनना चाहिए 4 बनना चाहिए। हम यहाँ पे 0 रख देंगे। यदि आप यहाँ पर 0 रखेंगे, ध्यान देना भाई आप, यदि आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये तो 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, 2 यहाँ बचा और यहाँ -2, 2 गुणा में -2, आंसर क्या बनेगा यहाँ पे -4। और जबकि चाहिए क्या हमें 4 चाहिए, प्लस का 4 चाहिए। आपको साइन भी ध्यान में रखना है, प्लस के 2 इंटू -2 बराबर -4 संभव नहीं है। इधर फिर से ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 2 इंटू -2 ये भी -4, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल था ही नहीं। इसे देखते हैं, 0 रखेंगे, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ 2 बचेगा, ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि x वाले जितने भी पद हैं, जितने भी टर्म्स हैं, सब के सब 0 हो जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा 2 और यहाँ भी क्या बचेगा 2, 2 इंटू 2 क्या बनना है 4, चांसेस हैं, लेकिन हम अभी भी यहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे, हो सकता है डी में भी 4 बनना हो। देखते हैं, 0 0 क्या बचेगा 2, ये x वाला टर्म है, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ 2 बचाता, यहाँ 3 और 2 3 6, जबकि चाहिए कितना हमें 4। एक ही ऑप्शन ऐसा मिला जिसमें 4 आ रहा है, तो ऑब्वियसली यही आंसर होना है। तो हमारा आंसर क्या आ गया सी। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल टेंशन ना लें, ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। आप रेलवे में जो प्रीवियस ईयर की बुक हो, आप उसमें जाके अलजेब्रा वाले चैप्टर में जाके देखना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मैं तो आपको 5-6 करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आप क्लोज कर दोगे इसी कंसेप्ट से बस। ठीक है, देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो आप यदि इसे जनरल मेथड से करने लग जाओ तो आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा होगा कि यदि आपने इसे जनरल मेथड से करने की कोशिश की तो बहुत दिक्कत होने वाली है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे फिर से करते हैं, हम इस वाले कंसेप्ट को, इस वाले क्वेश्चन को अपने ही कंसेप्ट से करेंगे। अब आप क्या करो ना, इसमें a बराबर 0 रख दो। a यदि मैं 0 रख दूं तो ये a 0 है, ये 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों में a है, 0 का 0 है। ये वाला टर्म इसमें a है, ये भी क्या हो जाएगा 0, इसमें भी a आ रहा है, ये भी क्या हो जाएगा 0। इसका रिजल्ट क्या बनना चाहिए 0 रखने पर -45 -45। देखते हैं, यहां पर 0 रखते हैं हम, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएंगे, क्योंकि जिनमें a आ रहा है वो सारे टर्म 0 हो जाएंगे। यहां देखना भाई 15 है, यहां 3 है और यहां -1 है, तो -1 गुणा में 3 गुणा में 15, तो 15 3 45 और गुणा में -1 बराबर में -45। इसका मतलब है यहाँ चांसेस हैं, लेकिन अभी रिस्क नहीं लेना है, इतनी जल्दबाजी ना दिखाएं, हो सकता है किसी और ऑप्शन में भी -45 बनना हो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ 0, ये भी 0, ये भी 0, ये दोनों 0, 15 3 45 एकम 45, बिल्कुल इस तरीके से देखो, मुंह जवानी करना है, मैं तो आपको डिटेल में बता रहा हूँ। 15 3 45 45 एकम 45 यानी 45, प्लस का 45 है, जबकि आना क्या चाहिए माइनस का 45, तो पॉसिबल नहीं है। इधर देखते हैं, 0 रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, ये भी 0, ए वाले टर्म 0। 15 गुणा -3 गुणा 1, तो यहां देख लेते हैं, 1 गुणा -3 गुणा 15, तो 15 3 45 एकम 45 और साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस वाला भी एक वैल्यू है हमारी, तो ये भी देख लो भैया आ गया -45, ये भी तो और ये भी, अभी हमारा कंफर्म नहीं हुआ आंसर। ठीक है, तो आप बिल्कुल देखते रहें समझदारी के साथ। इसे देखें, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू हमने 0 रखी। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, ये 15 है, ये -3 है, ये -1, तो -1 गुणा में -3 गुणा में 15, तो 15 3 45 एकम 45, और माइनस की गुणा माइनस में करते हैं तो वो क्या हो जाता है प्लस, तो साइन किसका आने वाला है प्लस का, तो ये प्लस के 45 आया, जबकि चाहिए क्या हमें माइनस के 45, ये भी संभव नहीं है। अब हमने ये वैल्यू पुट करके इतना तो रिजल्ट निकाल दिया कि आंसर ना तो ये है ना ये है, इन दोनों में से ही है, कंफर्म है। तो भाई हम इन दोनों को हटा देते हैं, इन्हें कंसीडर नहीं करते। अब मैं इसे रब आउट कर रहा हूँ, एक वैल्यू से हमें 50% सॉल्व हो गया, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन होता है जो नहीं होता, तो अभी हमें आगे वैल्यू पुट करनी है। मैं इसे हटा रहा हूँ, मुझे बस अभी यहां से एक चीज मिली है कि ना तो ये आंसर है और ना ही ये, मैं इन दोनों के बीच में फंसा हूं। अब आप क्या करें, दूसरी वैल्यू रख दें। मैंने आपको बताया था कि हो सकता है 1% चांस है कि आपको दो ऑप्शन मिल जाए, 2 से ज्यादा ऑप्शन मिल जाए जिनमें सेम वैल्यू आ जाए, रिजल्ट आ जाए। तो आपको अब यहां पे क्या करना है, a बराबर 1 रख दें। यदि a की वैल्यू 1 रखता हूं मैं यहाँ, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और यहाँ पे प्लस में क्या है 2 गुणा में a, यानी 2 एकम 1 रखेंगे हम, a की जगह 1, तो 2 एकम 2, और इसका स्क्वायर है, तो 2 और 1 क्या होता 3, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9,
प्लस, यहां देखें यदि 1 रखेंगे तो यहां क्या बनने वाला है 12, ठीक है। यहां पे मैं थोड़ा सा अलग लिख देता हूं, इसे यहां लिख देता हूं। तो 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस, यहां पे 1 रखेंगे 12 एकम 12, क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही रहेगा, तो यहां 1 रहेगा, 12 गुणा 1 बराबर 12 प्लस, यहां पे 1 रखोगे 24 गुणा 1 बराबर 24 और माइनस में 45। यहां देखो 9 और 12 21, 21 और 24 45 माइनस 45, तो क्या आना चाहिए भैया रिजल्ट 0। इसका मतलब a बराबर 1 रखते ही आंसर 0 हो जाना चाहिए, रिजल्ट 0 हो जाना चाहिए, और जो भी आंसर होगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि वो इन्हीं की वैल्यू है। तो हमने देखा इन दोनों में फंसे हुए थे हमने a बराबर 1 रखा, a बराबर 1 रख दूंगा तो 1 में से 1 क्या बचेगा 0, ये पूरी ये वैल्यू क्या होगी 0, और 0 की गुणा किसी में भी कर दो, कितने भी टर्म्स हों सबको क्या बना देता है वो 0, तो ये तो रिजल्ट बनना भाई 0 हमारा। यहाँ पे a की वैल्यू मैंने 1 रखी है क्योंकि यहां भी मैंने 1 रखी थी, यहां पे जो रखा है मैंने a बराबर पहले 0 रखा था तो 2 ऑप्शन हटा दिया, a बराबर 1 रखा है तो हमने देखा ये क्या बनना है यहाँ पे 0। अब इधर की तरफ आते हैं, यहां पे हो सकता है इसमें भी सेम बन जाए, तो देखना है, क्रॉस चेक जरूर करना है आपको। 1 रखो, 1 और 1 क्या बनेगा यहाँ 2, यहाँ 1 रखो, यदि आप यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 में 1 माइनस 3 क्या होता है माइनस के 2, 1 रखोगे तो क्या बनेगा 1 प्लस में 2 प्लस 15, 15 और 2 17 और 1 18, तो क्या ये 0 बन पा रहा है? नहीं, इसका मतलब ये आंसर नहीं है, सीधे आंसर। कितनी लंबी कैलकुलेशन बैठेगी आप सोचो, ये ओरली कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप तो आप सीधे लास्ट वाली न्यूमेरिक वैल्यूज की गुणा करके, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रकार के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी होंगे उन्हें भी आप सेम कंसेप्ट से, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अपॉन में 0 ना आए, और क्या क्या इसकी सावधानियां बरतनी वो सारी मैं आपको जब चैप्टर वाइज कराऊंगा तो बिल्कुल बताऊंगा, एक एक चीज पूरी। इसकी 1 से 1.5 घंटे की क्लास है जिसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है। फिलहाल यहां ध्यान देते हैं कि पहला हमारा काम है कि हम x बराबर 0 रख के देखें कहीं पर बटे में 0 अपॉन में 0 तो नहीं आ रहा है। तो हमने देखा यहां पर x की वैल्यू यदि मैं 0 रख देता हूं, 0 समझना आप, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन, देखो ये 0 रखेंगे हट जाएगी, यहां भी हट जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा कर देता हूं, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत रहे। देखो x बराबर 0 रखते ही, x बराबर 0 रखते ही ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। अब देख लो, इसे सॉल्व कर लो, जो बच गया 1 प्लस 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 क्या होता है 1, तो देखो 1 प्लस 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 1 है और प्लस में 1 बटे 1, 1 बटे 1 1 होता है, 1 और 1 क्या हो जाएंगे 2, तो ये मैंने यहां से लिख दिया, यहां से 2 आ गया, इसकी वैल्यू हमारी यहां आ चुकी है 2। इसे सॉल्व करें, 1 प्लस 1 अपॉन 2, 1 प्लस 1 अपॉन 2 ये कितना होता है भैया 3 अपॉन 2, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। यहां पे देखिए 1 प्लस 1 अपॉन 3, आप जानते हैं इसे क्या होता है 3 एकम 3 और 1 4, 4 बटे 3, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। यहां पर रखें 1 प्लस 1 अपॉन 4, 4 एकम 4 और 1 5, 5 बटे 4। इसे देखें 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4 कट रहा है और आंसर क्या बनना चाहिए 5। इसका मतलब जो भी आंसर होगा उसमें रिजल्ट 5 जनरेट हो रहा होगा, क्या रखने पर x बराबर 0 रखने पर। यहां देखो 0 रखते हैं हम, ये हट जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 3 बनना है, ये तो फ्रिक्शन बन रही है, भिन्न बन रही है, संभव ही नहीं, जबकि रिजल्ट क्या बनना चाहिए 5। 1 प्लस 1 बटे 3 क्या होता है 4 बटे 3, संभव ही नहीं है ये तो। यहां पे देखो 0 रख के ये 0 हो जाएगा, ये 0 क्या बनना है 1 बटे 5, संभव ही नहीं है भैया, 5 चाहिए हमें। यहां 0 रखो, x की वैल्यू ये 0 5 बटे 1 क्या बनना है भाई यहाँ पे 5, संभव है। यहां रखो x की वैल्यू 0 और 0, 4 बटे 1 क्या होता है 4, ये भी संभव नहीं है, और सीधे आंसर टिक। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं हर बार करता हूं, मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मैं क्वेश्चन देता हूं मैं आपके लिए देता हूं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में मेरे को थोड़ा आइडिया लगता है कि हाँ आपको कंसेप्ट समझ में आया। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और इसको पहले ओरली सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। और जो भी आपका आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं तो आप हमारे साथ में बने रहें, सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद और जय भारत।